बदनसीब करोड़पति बाप जिसके 3 बेटे 2 बेटियां और दामाद भी बड़े फर्मा बरदार, बेटे भी बड़े फर्मा बरदार, लेकिन फिर भी वो बदनसीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जुनेद नामी शख्स की है। जुनेद लाहौर में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ख़त्म की और उसके बाद एक लड़की के साथ उसको मोहब्बत हो गई। यूनिवर्सिटी के दौरान ही घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि बेटा इस लड़की से बच के रहो, हम तुम्हारी शादी तो कर देंगे लेकिन ये कभी ना कभी तुम्हें धोखा जरूर दे जाएगी। जुनेद सच्ची मोहब्बत करता था, उसने कहा पापा जो होगा देखा जाएगा। जुनेद के माली हालात उस वक्त कुछ ऐसे थे कि घर में नॉर्मल जिंदगी, रात को छत पे सोना पंखा लगा के और दिन में गर्मी के अंदर कमरों के अंदर बैठना, कुछ इस तरह के मामलात थे। जुनेद पढ़ चुका था और जुनेद चाहता था कि वो पैसा कमाए। शादी हो गई, अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए। उसके बाद उसने दुबई का वीज़ा लिया और दुबई पहुंच गया। दुबई पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने तकरीबन 15 साल काम किया। 15 साल काम के दौरान उसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां और 1 बेटा और दिया, मतलब 3 बेटे और 2 बेटियां, 5 बच्चे कुल हो गए। अब उसकी बीवी जो थी उसके साथ ही रहती थी दुबई में, बच्चे भी वहीं पे पढ़ रहे थे, लेकिन पैसे जो थे वो सब के सब खर्च हो जाते थे। बहुत मुश्किल से वो पैसे कुछ ना कुछ बचा पाता था, लेकिन इतने थे कि उससे उसके वालिदैन के घर का राशन ही पूरा होता था। अब वो परेशान था कि इतना अरसा यहाँ गुजार दिया है, वालिदैन के सामने पैसे कमा के सुरखरू होना है और उनको दिखाना है कि मैंने कुछ किया है। एक दिन वो अपने कफील के साथ बात करता है कि यार मेरा ये मसला है, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो कफील ने उसको अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लिया। अब उस बिजनेस के अंदर जब पार्टनर बन गया तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। दिनों के अंदर ये करोड़पति बन गया। अब वो कहानी सुना रहा है और उम्र के आखिरी हिस्से में है। ये कहानी उसने उस वक्त सुनाई जब उसका ऑपरेशन होने वाला था। अपना ऑपरेशन रुकवा के वो बाहर आया। उसने कहा मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम दो ताकि मैं ये भाई को कहानी सुना दूं। अब कहानी उसने सुनाई है। कहता कि मेरे दामाद भी बहुत ही अच्छे हैं, बेटे जो हैं वो बहुत ही अच्छी पोस्ट में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, दूसरे ममालिक के अंदर हैं। मैंने उसके बाद दुबई के अंदर वेयर हाउस बना लिया। मैं यहाँ बैठकर अपने काम को हैंडल करता था और मेरी जो बेटियां हैं उनकी भी शादियां कर दी और मेरे जो दामाद हैं वो भी बहुत ही फर्मा बरदार हैं और मेरे काम में मेरा हाथ बटाते हैं। हमारा बिजनेस इतना फैला हुआ है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि ये कहना क्या चाह रहा है। आखिर उसने कहा कि मेरी बीवी जो थी वो मेरे साथ थी, मेरे वालिदैन की कही हुई बात जो थी वो मैं सोच रहा था कि कब ये धोखा देगी। फिर ऐसा ही हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी बीवी को कैंसर था, हमें पता नहीं चला और वो मर गई। अब कारोबार बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसी दौरान अपने गांव के लोगों को भी वहां से बुलाया ताकि वो लोग भी वहां पर आके काम कर सके। बहुत सारे लोगों को वहां से बुलाकर अपने कारोबार के अंदर शामिल किया। मेरे वालिदैन ने उस वक्त भी मुझे कहा कि ये तुम्हें धोखा देंगे एक दिन। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया है, अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ले भी लेगा, तो कोई बात नहीं, उसी का माल है। अब जिंदगी चल रही है। इस वक्त मेरे पास रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो वो रातें नहीं है जब मैं छत पे पंखा लगा के लेटता था, मेरे वालिदैन मेरे साथ होते थे, मेरे बहन भाई मेरे साथ होते थे। आज मेरा दिल करता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हों, हम लोग इकट्ठे बैठे, लेकिन काम इतना बढ़ चुका है कि इतनी मसरूफियत है कि हम इस काम को छोड़ नहीं पा रहे। आज मेरा ऑपरेशन है, इस वक्त मैं यहाँ पर अकेला हूँ। एक बेटा ऑपरेशन शुरू होने के दौरान पहुंच जाएगा और दूसरी बेटी जो है वो कल पहुंचेगी। 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो अभी नहीं आ सकते। वो जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा, तो फिर वो आएंगे। मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा इतना कारोबार करें कि आप 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। ये ना हो कि आपके बच्चे कोई अमेरिका बैठा हो, कोई कनाडा बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो, आप यहाँ पर उनके प्यार मोहब्बत की भूख में मर रहे हो। आज कहता कि मेरा व्हाट्सएप के ऊपर उनसे राब्ता तो है, लेकिन मेरा दिल करता है कि वो मेरी बगल में बैठे, मैं उनके सर में हाथ मारूं, वो मेरे साथ थोड़ी मस्तियां करें। ये उस अमीर शख्स की कहानी थी जो पैसा दौलत सब कुछ था उसके पास, लेकिन बदनसीब था कि बच्चे पास नहीं थे। फर्मा बरदार भी थे, दामाद, बेटियां, बेटे सब। तो जब भी अल्लाह से मांगे सारी चीजें मांगा करें, सिर्फ रुपया पैसा नहीं मांगे।
अगर आप रुपया पैसा या कुछ भी ऐसा मांगते हैं तो जब वो आता है तो उसके साथ में वो कबातें, वो मसाइल भी आपके साथ ही शामिल हो जाते हैं जो उसकी वजह से आने हैं। अल्लाह से रहम की अपील करें, रहम की दुआ मांगें, अपने लिए, दूसरों के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।